एक बार की बात है, पहाड़ियों और खेतों के बीच बसे एक छोटे से शहर में एक हलचल भरा रेलवे स्टेशन था। यह स्टेशन शहर का हृदय स्थल था, जहां विभिन्न क्षेत्रों के लोग एकत्रित होते थे। प्रत्येक की अपनी अपनी कहानियां और अनुभव थे। इस शहर में मिस्टर शर्मा नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, जो रेलवे पटरियों के पास अपनी छोटी चाय की दुकान के लिए जाना जाता था। उनका स्टॉल यात्रियों के लिए एक लोकप्रिय स्थान था, जो स्टेशन की हलचल से राहत प्रदान करता था। मिस्टर शर्मा सिर्फ अपनी चाय के लिए ही नहीं, बल्कि अपने खास समोसे के लिए भी जाने जाते थे। एक दिन जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, रेलवे पटरियों पर गर्म चमक बिखेर रहा था, श्री शर्मा की दिनचर्या बाधित हो गई। अर्जुन नाम का एक युवा लड़का, जो स्टेशन के आसपास छोटे मोटे काम करता था, मदद की गुहार लेकर बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचा। अर्जुन का परिवार कठिन समय से गुजर रहा था और उसे अपनी बीमार मां के लिए भोजन खरीदने के लिए धन की आवश्यकता थी। दयालु आत्मा होने के नाते श्री शर्मा ने लड़के की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने अर्जुन को ताजे बने समोसे का एक बैग दिया और उसे प्रस्थान करने वाली ट्रेन में यात्रियों को बेचने का निर्देश दिया। बूढ़े व्यक्ति का मानना था कि उसके समोसे का अनोखा स्वाद ग्राहकों को आकर्षित करेगा और अर्जुन अच्छी खासी कमाई कर सकेगा। जैसे ही अर्जुन समोसे का बैग लेकर ट्रेन में चढ़े, उन्हें नहीं पता था कि भाग्य ने उनके लिए कुछ असाधारण लिखा है। ट्रेन में यात्री स्वादिष्ट समोसे की खुशबू से प्रभावित होकर उत्सुकता से उन्हें खरीदने लगे। असाधारण समोसे की खबर जंगल की आग की तरह डिब्बों में फैल गई। जल्द ही विभिन्न कोचों के लोग श्री शर्मा के विशेष समोसे का स्वाद लेने के लिए कतार में खड़े थे। यात्री सिर्फ समोसे ही नहीं खरीद रहे थे, वे इन स्वादिष्ट व्यंजनों पर कहानियां, हंसी और सौहार्द भी साझा कर रहे थे। ट्रेन का माहौल खुशी के जश्न में बदल गया। श्री शर्मा को नहीं पता था कि उनका समोसा शहर में चर्चा का विषय बन गया था और यात्रियों ने ट्रेन को छोटे स्टेशन पर अनिर्धारित ठहराव देने का अनुरोध करना शुरू कर दिया था, ताकि वे और अधिक खरीद सकें। ट्रेन मैनेजर ने इस हृदयस्पर्शी कहानी से प्रभावित होकर अनुरोध स्वीकार करने का फैसला किया और पहली बार छोटे शहर में एक अस्थायी ठहराव बनाया। जैसे ही ट्रेन रुकी, स्टेशन पर समोसा खरीदने और श्री शर्मा की चाय की दुकान की गर्मी का अनुभव करने के लिए उत्सुक यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। यह अप्रत्याशित पड़ाव एक मिनी कार्निवल में बदल गया, जिससे न केवल अर्जुन के परिवार बल्कि पूरे शहर में खुशी आई। उस दिन के बाद से श्री शर्मा का समोसा उदारता और सामुदायिक भावना का प्रतीक बन गया। रेलवे ट्रैक के समोसे की कहानी दूर दूर तक फैली, जिसने एक साधारण चाय की दुकान को एक प्रतिष्ठित मील का पत्थर बना दिया। बूढ़े व्यक्ति ने अपने विशेष समोसे परोसना जारी रखा और यह शहर, जिसे एक बार अनदेखा कर दिया गया था, न केवल ट्रेन की सवारी बल्कि असाधारण स्वाद की तलाश करने वालों के लिए एक गंतव्य बन गया।